हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं सर कि जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं नागपुरी पेपर 2 में, भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं उन सारे स्टूडेंट्सों के लिए एक बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन लाया हूँ। जो जितने भी आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस का यहाँ पूरा सॉल्यूशन। यानी आज तो हम लोग सबसे पहले जैसे कि पूरे 10 कविता है ना, उसके कविता का जो जितना कविता है, यानी जो कवि, यानी सीडी सिंह जैसे यहाँ है, सीडी सिंह का जितना ये कविता है, वो सारे कविता, जैसे जागा जागा कविता है तो इनके सारी कविता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन द सेम वे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पिछले नगर पालिका में दोनों एग्जाम हुए, कैंसिल होने का कारण क्या हुआ था, लेकिन कैंसिल होने के कारण फिर से एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसके बावजूद भी वही काम हुआ जो पहले हुआ। यानी कि आउट ऑफ सिलेबस 10 से 12 से 14 प्रश्न एक जो है ये आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। तो भाई आउट ऑफ सिलेबस कहां से प्रश्न आ रहे हैं? एक लोकगीत से, या फिर एक जो शिष्ट गीत या शिष्ट कविता है, इसके कवियों के, और जो जैसे जागा जागा है तो इसके और तीन चार जो इनके कवि है सीडी सिंह का, यानी कविता है, उनसे कविता, उस कविता से पूछा जा रहा है प्रश्न। तो आज हम लोग सारे, यानी कि पहले हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे। पहले सीडी सिंह का जितने कविता है वो देखेंगे, फिर देखिए 2 क्षितिज कुमार राय का देखेंगे, ठीक है, फिर 3 भीम महतो का देखेंगे, जो नागपुरक भाई मन के अलावा और भी कविता है वो सारे पढ़ेंगे। यानी कि आउट ऑफ सिलेबस का पूरा क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। लेकिन एक हर एक पार्ट होगा, दिस इज नॉट मैराथन क्लास, लेकिन सबसे लास्ट में एक मैराथन क्लास आएंगे। जैसा कि हमने सारा क्लास कराया है, हिंदी पेपर 2 खोटा का, ठीक है, नागपुरी पेपर 2 सारे क्लास मैंने कराया, जो जैसे सीजीएल के लिए या फिर आप एलडीसी दे रहे हो या 10th लेवल का, सारे चीज आपको यहाँ क्लास कराया जा रहा है। अब टेस्ट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं एडी क्लासेस ऐप, ठीक है, एडी क्लासेस ऐप टेस्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट और कोर्स सारे अवेलेबल हैं, ठीक है, झारखंड का भी ऑटोमेटिकली पढ़ा दिया गया है। यही धनेन्द्र परवाही के द्वारा जो तुलसी और कैक्टस लिखा गया है, इसके बारे में और हम लोग पूरा विस्तृत जानकारी, और भी जितने कविता है तुलसी और कैक्टस के अलावा, ये सारे चीज अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। यही चलते हैं 6 डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू, तोर बेतरा में इनके द्वारा लिखा गया है, और भी इनकी कविता है वो भी देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्लास रहेगा ये कुमारी वासंती का, ठीक है, फिर रहेगा रविंद्रनाथ राम का जितने भी क्लास होंगे। नेक्स्ट अजीज अंसारी, मुल्क भारत के अलावा जितने भी हैं सारे चीज पढ़ेंगे, है ना। फिर है टेस्ट ये 10, यानी कि 10 कविता, शकुंतला मिश्र, जगत जननी के अलावा जितने भी कविता है वो सारी चीज पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ जो है प्रिपरेशन कराया जा रहा है एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अपने सारे दोस्तों को बोलिए भाई हिंदी पेपर 2, खोटा पेपर 2, है ना, और नागपुरी पेपर 2, सारे लैंग्वेज पेपर का जो झारखंड में प्रचलित होते हैं, सारे लैंग्वेज पेपर का यहाँ क्लास कराया जाता है। अभी जो है कोई भी आप कोर्स खरीदें, सिर्फ आपको 399 में यह दिया जा रहा है, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज पेपर ले, 399 में फुल ऑफ कोर्स दिया जा रहा है विद शॉर्ट नोट्स एंड विद, ठीक है। अगर टेस्ट खरीदते हैं तो 149 में जो है 20+ टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हिंदी का मनली आपको 199 में आपको जो है 20+ टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो है जैसे खोरठा का हो गया, नागपुरी का हो गया, ये 149 में 20+ टेस्ट आपको एडी क्लासेस पर अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे 1 से क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास है सीडी सिंह जागा जागा के अलावा जितने भी आपका ये कविता है वो चीज हम लोग सारे देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये आपको अच्छा लगेगा तब पर भी अच्छा, नहीं लगेगा तो भाई जिन जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है भाई, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं जहां तक हो सके वो मैं सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट, यानी कि अभी तक जो नगर पालिका के स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं, सर बोल रहे कि सर आपने, मैंने भी पहले जैसे कि लोकगीत का एक भी क्वेश्चन मेरा आउट ऑफ सिलेबस नहीं गया है। मेरे जितने भी सारे स्टूडेंट सारे लोकगीत का क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि मैं पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कवर करा दिया है वो सारे चीज, ठीक है। तो वो चीज एक भी इधर उधर नहीं है ना। तो लोकगीत से नहीं, केवल शिष्ट गीत और शिष्ट कविता से आ रहे थे, तो मेरे स्टूडेंट्स 90+ किए, ठीक है, 90 क्वेश्चंस किए, यानी 88 90 किए। लेकिन एक शिष्ट गीत और शिष्ट कविता ये थोड़ा सा उन लोग को एक हो रहा था ना कि नहीं हो रहा था, तो मैं उन्हीं के लिए काम करा रहा हूं। तो चलिए अभी हम लोग सीडी सिंह का जो भी है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए आज जो हम लोग अभी पढ़ेंगे सीडी सिंह, ठीक है। तो चलिए सीडी सिंह के बारे में टोटली हम लोग, देखिए मैंने ये सीडी सिंह के बारे में टोटल आपको बता भी दिया है, लेकिन फिर से एक बार जो है हम पढ़ा देते हैं,
ठीक है, इनके सारे कविताओं के बारे में पढ़ेंगे। क्लास लंबा जाएगा, टेंशन नहीं लेने हैं। रिवीजन 2 का स्पीड में आपको कर लेने हैं। तो चलिए, सीडी सिंह, इनका जो टोटल पूरा नाम है चंद्रदेव सिंह नाम है। क्या नाम है इनका? चंद्रदेव सिंह इनका नाम है। ठीक है, आधुनिक नागपुरी के अविस्मरणीय प्रगतिवाद कवि हैं। ठीक है, क्या है? प्रगतिवाद कवि। पेशे से अधिवक्ता, अधिवक्ता कहने का मतलब लॉयर, लेकिन सामाजिक सरकारों से पूर्णतः जुड़े हुए श्री सिंह झारखंड की मुक्ति के तेजस्वी गायक हैं। ठीक है, यानी कि ये झारखंड के तेजस्वी गायक भी हैं, याद रखेंगे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ है भाई? श्री सिंह, चंद्रदेव सिंह का श्री सिंह कहने का मतलब है चंद्रदेव सिंह, सीडी सिंह। इनका जन्म बुड़मू प्रखंड के उमेनडंडा गांव में 14 अगस्त 1939 को हुआ था। तो सबसे पहले बात है कि भाई इनका जो है मेन चीज हम लोग को क्या देखना है कि भाई जन्म तिथि। ठीक है, कहाँ हुआ था? बुड़मू उमेडंडा गांव में। ठीक है, कब हुआ था? 14 अगस्त 1939 को। इन्होंने बीकॉम बीएल तक शिक्षा ली। ठीक है, ये बहुत दिनों तक बुड़मू पंचायत समिति के उप प्रमुख, ठीक है, उमेडंडा पंचायत के मुखिया भी रहे। यानी कि उप प्रमुख, प्रमुख जो होते हैं एक ब्लॉक में, हर प्रमुख यानी कि जितने पंचायत होते हैं, पंचायत समिति, उन्हीं पंचायत समितियों में से एक प्रमुख चुना जाता है। ठीक है, और उसी का एक उप प्रमुख होता है। जो प्रमुख होता है वो एक समझिए तो वीडियो के लेवल के होते हैं। ठीक है, जो अपने गांवों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, अपने वीडियो सर, सीओ सर के साथ में वो बैठते हैं, है ना। तो उसी का उप प्रमुख और ये मुखिया दोनों वो रह चुके थे। अपने क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अपने माता पिता के नाम से उमेडंडा में स्थापित देवनंदन सिंह महाविद्यालय के संस्थापक सचिव रहे हैं। ठीक ना, सचिव रहे हैं। संयुक्त यहाँ है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और झारखंड समन्वय समिति में इन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। यानी कि 3 जो है आपका पार्टी में काम किए अच्छे तरीकों से। ठीक है, 1966 में श्री सिंह का नागपुरी काव्य संग्रह झारखंड दर्पण प्रकाशित हुआ। तो श्री सिंह का झारखंड दर्पण कब प्रकाशित हुआ भाई? कब प्रकाशित हुआ? 1996 ईस्वी में, है ना, 1996 ईस्वी में। और इनकी कविताएं दूर दूर तक चर्चित हुई हैं। कहां तक चर्चित हुई हैं भाई? तो दूर दूर तक इनकी कविताएं चर्चित हुई हैं। ठीक ना, इनकी कविताएं दूर दूर करने का मतलब कि सारे लोग ये जाने माने कवि थे। ठीक है, नागपुरी के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ना। देखिए अब क्या है, पुस्तक झारखंड आंदोलन की उत्तर को गति की ओर देता है। सबसे पहले जो है इनका जो है, देखिए सीडी सिंह के द्वारा लिखा हुआ झारखंड वंदना, इसी से प्रश्न आ गया था पिछले बार। ठीक है, तो सारी चीज अभी हम लोग करेंगे। और एक भी मैं बता दूं, देखिए इनका जो मेन हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है वो जागा जागा है। ठीक है, देखिए जागा जागा सीडी सिंह के द्वारा ये चीज पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले ये तो हम लोग सारे चीज पढ़ लिए हैं, ठीक ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ये टोटल कविता। ठीक है, उतना एकदम एक स्लाइटली तरीके से देखेंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक है ना। चलिए, झारखंड वंदना, और एग्जाम में पूछने के चांसेस कौन से कहां से होते हैं ये चीज भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए एग्जाम में कहां से पूछते हैं, तो आपका जो है जो पैराग्राफ 1 2 3 यही से ज्यादा प्रश्न पूछता है, 1 2 3 से। ठीक है ना, लेकिन कितना स्टेज में होगा सीजीएल का एग्जाम ये तो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रश्न, तो देखिए सीडी सिंह का जो है फर्स्ट कविता जो है आपका क्या है, झारखंड वंदना। ठीक है, तो यहाँ क्या है, झारखंड वंदना। नमन करो ना, टीका करो ना, झारखंड कर माटी धूरा माथे धरो ना। कहने का मतलब यह है कि एग्जाम में यही तीनों पूछता है, 3 स्टेंजा से ही पूछता है, अलग से कुछ नहीं पूछेगा। कहने का मतलब ये झारखंड का जो मिट्टी को है ना, झारखंड के मिट्टी को नमन करो, टीका लगाओ। ठीक है, झारखंड के धूर को, माटी को माथे धरो। ठीक है, इतना प्यारा मिट्टी है, रूप छटा अति प्यारी, वसुधा निट लट झारी, एंड पुलैक उठोना मुसैक उठाना, तोर चरण चूमी चूम एम पदक उठोना। कहने का मतलब यह है कि झारखंड की मिट्टी का इतना सुंदर रूप है। ठीक है, लट लटा है, पुलकट मतलब मुसैक उठोना, और जब चरण चूमते हैं तो एकदम लगता है दिल दहल जाता है, अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है आगे, खान का धान भारी, लोहा तांबा धारी धारी, हुलैस उठोना, कर जोरोना तोके धरोना, एंड तोर सूरत देखी देख विहंस उठोना। ठीक है, नमन। कहने का मतलब यह है कि ये में जो है कितना सारे खदान है, कितना मतलब बहुत लोहा तांबा पूरा लगल है, इस प्रकार से।
और सारा वो रखे हुए हैं, हुलस उठोना, ठीक है, सारा वो सूरत देख देख के विध्वंस होना, मतलब इस प्रकार से वो होता है विध्वंस होना ना। वो तो वो सारी चीज यहाँ झारखंड की मिट्टी में सारे उपस्थित हैं ना। बन धन गावे गावे, हीरा मोती ठावे ठावे, चमक उठोना एंड भक्ति भरोना। कहने का मतलब कि वन गांव में सारे में सभी जगह हीरा मोती है, ठीक है, और वो चमक उठता है, इस प्रकार से झारखंड का मिट्टी है। अब भक्ति भरोना मतलब कि भक्ति रूपी भी है, ठीक है, इस प्रकार से झारखंड में सारी चीज अवेलेबल है। और देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, तोर सुधी धरोना, धूप दीप जारी जाहिर, धमक उठाना, इस प्रकार से ये झारखंड के मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, शुद्धि, शुद्धि इतना है झारखंड, तोर शुद्धि धरोना, मतलब कि झारखंड का मिट्टी कहीं रख देने पर, देखिए जैसे शादी विवाह में शुभ चीज में हम लोग धरते हैं, धूप दीप जलाते हैं, इस प्रकार से वो मिट्टी भी धमक उठता है। धान्य धान झारखंड भूमि, रजकन चुमी चुमी थिरक उठोना, इस प्रकार से झारखंड का जो कन कन है ना, चुमी चुमी जो थिरक उठता है और गुहार करता है, तोर सदरा आचरा तरे एंड किरक उठोना, नमन करो ना। इस प्रकार से झारखंड की मिट्टी इतनी अच्छा है, इतना अच्छा है कि सारे लोग क्या इसमें चमक उठते हैं, एकदम खुशी से महक उठते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अभी जागा जागा भी पढ़ते हैं, ठामे ठामे चमक उठोना, भक्ति भरोना, इस प्रकार से है। और देखिए तोर सुधी धरोना, धूप दीप जारी जाहिर, धमक उठोना, नमन करोना। नेक्स्ट, धान्य धन्य झारखंड भूमि, रजकन चुमी चुमी थिरक उठोना, गुहायर करोना, तोहर सरदा आचरा तरे किरक उठोना, नमन करे। कहने का मतलब है कि झारखंड का भूमि एकदम इतना अति सुंदर है कि यह चूमने का दिल करता है, ठीक ना। और ये झारखंड की भूमि में ही पूरा हम लोग का एक जीवन चलता है, जिसके चलते वो एक आंचरा टाइप है। तो इस प्रकार से यहाँ सारे चीज बताते हैं, और हम लोगों के द्वारा जागा जागा पढ़ा जा चुका है, मैंने खुद पढ़ाया है, तो इसे पढ़ाने का जरूरत नहीं है। एक आपको अभी तक सीडी सिंह के द्वारा कौन कौन सा प्राप्त हुआ, तो एक झारखंड वंदना, ठीक है, झारखंड वंदना, झारखंड वंदना, ठीक ना, झारखंड वंदना, और दूसरा जागा जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, ठीक है, इस प्रकार से है, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, जागे के बेरा जागा, करा मत देर, लाल जागा ठाकुर जागा, जागा सुतल शेर, मुंडा उराव संगे संग, शेख पूत जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। देखिए इसका कहने का मतलब कि जागो, झारखंड के जितने वीर धीर है सभी जाग जाओ, लाल जागो, ठाकुर जागो, सुतल जागो, शेर जागो, उराव जागो, मुंडा संगे सब कुछ जागो, ठीक है, झारखंड के सब वीर धीर जल्दी जाग जाओ। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, जागा जागा जल्दी जागा, जागा मत भागा, काइत जागा, कुरुम जागा, हरिपूत जागा, मिली जुली साथे संगे, धाराधारी जागा, जागा रे झार। मतलब कहने का मतलब यहाँ बोल रहे हैं कवि श्री सिंह कि सभी जागो, जल्दी जागो, और जाके कहीं भागो मत, काइत जागो, कुरुम जागो, हरिपूत जागो, और सभी लोग मिलजुल कर जाग उठो, ठीक है, और जागो रे झारखंड कर वीर धीर जागो ना। चलिए नेक्स्ट जो स्टैंजा क्या कहता है देख लेते हैं। वीर जागा धीर जागा, सुरवीर जागा, मांझी सौतार जागा, भोगता भूया जागा, संगे संगे एके रंगे, लहर लहर जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। देखिए यहाँ भी कौन कौन से जाति को डिनोट किया गया है, मांझी सौतार, ठीक है, भोगता भूया, ये सारे मतलब कि सारे जातियों को भी यहाँ डिनोट कर दिया गया है कि सारे लोग जग जाओ, दूसरा कोई लूट के ले जा रहा है, क्यों सोए हुए हो, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, गिरल जागा, परल जागा, चरल चूसल जागा, दबल जागा, पिसल जागा, दहल बहल जागा, साथे संगे संगे, समहर समहर जागा, जागर झारखंड कर वीर धीर जागा, है ना। यानी कि गिरे हुए जितने हो ना, परल चुसल जितना है, शोषित है, सारे लोग जाग जाओ और उठो, ठीक है, एकदम लड़ो, ठीक है, एकदम डटे रहो, इस प्रकार से साथ ही संग संग संभर संभर के जागो, और झारखंड रे जागो रे झारखंड का वीर धीर जागो, इस प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है। नेक्स्ट, गांव जागा, शहर जागा, टोला जागा, टोली जागा, ठीक है, डहर जागा, खोर जागा, कोना कुची जागा, साथे संगे रे रंगे, क्रांति आग दागा, झारखंड रे, यानी कि जागा रे झारखंड का वीर धीर जागा। कहने का मतलब है शहर वाले जितने हैं वो जाग जाओ, गांव टोला कुची जितने हैं, ठीक है, सभी जगह के जाग जाओ, साथे साथे जागो, और एकदम दाग दो। दाग कहने का मतलब कि लड़ाई के लिए एकदम डटे रहो, कोई भी आए, कोई भी आपका अगर धन दौलत झारखंड से ले जाता है तो एकदम डटे रहो लड़ने के लिए, जागा रे वीर धीर झारखंड कर वीर धीर जागा, ठीक है, इस प्रकार से है। और देखिए
मैंने तो जो सिलेबस में पढ़ना है उसको मैं डिटेल्स में बता दूंगा, लेकिन सारे सिर्फ आपको पढ़ा दिए जाएंगे। भाई यहाँ से प्रश्न आ सकता है, ठीक है। मेरा सिर्फ ये है कि आपका सिलेबस, आपको तो टोटल उतना पढ़ने हैं नहीं ना, तो मतलब जानने से उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यही देखिए क्रांति मसाल शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं वो अभी हम एक चैप्टर बता के पढ़ा के तब हम बताएंगे आपको, ठीक है। क्रांति, क्रांति मसाल धरूं, ठीक है। क्रांति मसाल इनके द्वारा अभी तक कितने सीडी सिंह के द्वारा पढ़ा गया है, कितना पढ़ा गया है? क्रांति मसाल एक देखिए और है नागपुरिया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ आपका सीडी सिंह का जितने हैं ये आपका टोटल नागपुरिया तक ही है, यानी कि इनके द्वारा कितने कविता जो है लिखा गया है, और इन्हीं लोग से एक नागपुरिया से भी प्रश्न पूछा गया था आजकल नगर पालिका में। देखिए तो सीडी सिंह के द्वारा कौन कौन से, एक हो गया झारखंड वंदना, ठीक है, झारखंड वंदना। दूसरा जागा जागा, जागा जागा, ठीक ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है भाई, यहां देख लीजिए क्रांति मसाल, ये चारों हैं क्रांति मसाल। किस प्रकार से जगाने हैं यही चीज। अब एक जो है आपका नागपुरिया है, ठीक ना, एक है नागपुरिया, ठीक ना। आपको ये सब सारे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, आपको पेड क्लासेस में भी ये सब नहीं बताए जाएंगे, मैं लिख के देता हूं, ठीक है। अब देखिए क्रांति मसाल धरूं, शेर लखे गरज परूं, शोषण जुलूम से करूं तरकार, झारखंड आज मांगत है लहू कर धार। कहने का मतलब यह है कि जो क्रांति का मसाल है, झारखंड को सब लूट कर ले जा रहे हैं, क्रांति का मसाल धर लो झारखंड के लोग, शेर लखे मतलब कि शेर तरह जाग कर गरज पड़ो, ठीक है। शोषण जुलुम से करूं तकरार, कहने मतलब जो भी आप पर शोषण और जुलुम कर रहा है उसे तरकार कर दो, झारखंड आज मांगत है लहू का धार। और झारखंड जो मांग रहा है दुश्मन का लहू का धार, कहने का मतलब लहू का वो जो खून का जो धार बहता है ना बहना को धार बोला गया है यहाँ, ठीक है ना, वैसा। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया है, हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, सरना और किरिस्तान, ठीक है, बिरसा विश्वनाथक माटी करत है आह्वान, आह्वान है ना। हिंदू मुसलमान सरना क्रिस्तान बिरसा विश्वनाथ के माटी भी जो आवाहन कर रहे हैं, हक लागिन मचल पड़ू बन के तूफान, कहने का मतलब कि अपने हक के लिए, ठीक है, मचल के पड़ो, ठीक है, बन के तूफान। नेक्स्ट है जनगण, ठीक है, जनगण सभे जन, प्रिय बंधु प्रिय जन, तन मन धन प्राण करू कुर्बान, झारखंड आज मांगत है लो। मतलब कि जन गण सभे जन मतलब जितने भी यहाँ के जन लोग हैं, आदमी लोग हैं, ठीक ना, अपना मन तन धन प्राण से एकदम कुर्बान हो जाओ, ठीक है, और इस प्रकार से एकदम अपना झारखंड का रक्षा करो। और झारखंड का जो है एकदम मांगत है, झारखंड का धरती मांगत है लहू का धार। चंदर हुकार करी, ठीक है, चंदर हुकार करी सिर पर कपन दरी, माथे चंदन रोरी हाथे कृपान, चललई रंजीत देखू रनकर मैदान। इस प्रकार से देखिए आपका ये जो है क्रांति मशाल भी क्लियर हुआ। और एग्जाम में कहां से प्रश्न पूछता है भाई, आपसे प्रश्न पूछ देगा, ये 3 गो लाइन पूछकर अब बोल देगा कि ये कौन सी कविता, ये कविता जो है कौन से कवि का है। इस प्रकार से 2 और 3, आपको जो 3 है, यानी कि सबसे बड़ा बात है कि मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, हर स्टैंजा का जो ये आपका ये चीज होता है, आप ना ये चीज रिपीटेशन होता है। कौन सा चीज रिपीटेशन होता है, ये वाला, झारखंड आज मांगत है लहू कर धार, ठीक ना, झारखंड आज मांगत है लहू कर धार। तो क्रांति मशाल है ना, क्रांति मशाल में क्या है वो भी मैं पहचानने का नियम भी बताऊंगा। अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो, एक भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हैं तो, अगर आप चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा अगर पढ़ें तो भाई खुद से पढ़ें, ठीक है। चलिए अब नागपुरिया के बारे में पढ़ते हैं। नागपुरिया, नागपुरिया नागपुर में कुकुर तरह जियत है, नागपुरिया नागपुर में कुकुर तरह जियत है, हाड़ कर लोभ में आपन लहू पियत है, ठीक है, धुकुर जीना जियत है और जियत है और मोरत है, नागपुरिया नागपुर में फूटल कपार सियत है। कहने का मतलब ये है ना कि नागपुरिया कहने का मतलब है झारखंड के लोग, और नागपुर कहने का मतलब है झारखंड। पहले झारखंड को
नागपुर ही कहा जाता था, और झारखंड में जो झारखंडिया भी बोलते हैं वो नागपुरिया था पहले। ठीक है, तो वही यहाँ बोला जा रहा है कि नागपुरिया जो है नागपुर में कुकुर तरह जियत है, मतलब कि कुत्ता के जैसा जी रहा है। हाड़ कर लोभ में अपन लहू पियत है, और हाड़ कर लोभ में अपना लहू ही पी रहा है। धुकुर जीना जियत है, मतलब कि धक धक करके जी रहा है कि कब कौन मार देगा, और जियत है और मरत है। नागपुरिया, नागपुर जो नागपुरिया नागपुर है में फुटल कपार सियत है। ठीक इस प्रकार से वह काम कर रहा है। धन धरती हीरा मोती, ठीक है, धन धरती हीरा मोती करत है धान, छवा पुता माड़े दुखे परत है उतान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लेदरा और पटिया में फुकुर फुकुर जान, लेटो रे कलवा और घाटा बिहान। कहने का मतलब ये है कि जो नागपुरिया लोग है अपना धन धरती हीरा मोती सब कुछ दान कर दे रहा है अपना छुआ पुता के, ऐसे ही मतलब कि दुख से परल देख रहा है उतान। ठीक है, लेदरा और पटिया पर फुकुर फुकुर, फुकुर फुकुर कहने का मतलब है कि उसका जान एकदम जा रहा है। और लेट कर कलवा और घाटा बिहान कहने का मतलब है लेटो कर कलवा, मतलब कि घाटा खा के अपना कलवा कि शाम का भोजन बिहान का भोजन सारा वो अपना गुजर बसर कर रहा है। ऐसन इंसान जेकर आन बान नहीं शान, पक्का ईमान मुदा मोरल अरमान। नागपुरिया नागपुर में जानवर कर समान। कहने का मतलब है कि भाई ऐसन इंसान जेकर आन नहीं शान, भाई ऐसन इंसान किस बात का जिसका आन नहीं है ना शान है, पक्का ईमान मुदा मोरल अरमान, और ईमान भी पक्का है लेकिन उसका जो है अरमान मर गया है। और यही है जो नागपुरिया के लोग हैं यानी कि झारखंडी लोग हैं वो कैसे मर रहे हैं, जानवर के समान रह रहे हैं। ठीक है, घर भिलक मसना और दूरा भरक श्मशान, आंगना और खेत में खुलल खदान। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है कि घर जो है मसना जैसा हो गया है, दूरा श्मशान जैसा हो गया है, आंगना और खेत में क्या हो गया है, खदान खुल गया है। ठीक है, यही बोला जा रहा है, अंगना और खेत में क्या हो गया है, खदान खुल गया है। जने देखूं जहां देखूं फैक्ट्री और खान, रोजी और रोटी कर खुलल दुकान, अजब लेकिन विधि और गजब विधान, दादा गेलय असम बाप भूटान। देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, छुआ पुता भटकत है दुनिया जहान, और आपन गाँवे आपन ठावे बनलय मेहमान, नागपुरिया नागपुर में बुड़बक महान। जो है देख लीजिए यहाँ क्या बोल रहा है कि जने देखूं जहां देख रहे हैं झारखंड में वहीं फैक्ट्री और खान भरा पड़ा है, रोजी और रोटी का दुकान खुल गया है, अजब लेकिन विधि और गजब विधान, मतलब अजब सा यह विधि बन गया है और गजब सा विधान कि दादा गए असम, दादा कहाँ गए असम और बाप भूटान। ठीक है, छुआ पुता भटकत है, उसका जो लड़का है बच्चा बुतरू बाल बुतरू है सब सारे भटक रहे हैं, है ना, दुनिया जहान। और अपने गांव जो अपना मेहमान जैसा लग रहा है, मतलब थोड़ा दिन के लिए कमा के आ रहा है फिर से जा रहा है कमाने। ठीक ना, इस प्रकार से हो रहा है। और हमारा जगह का सामान सब ढोआ जा रहा है कुछ दलालों के कारण। ठीक है ना। अब क्या आ रहा है, लकड़ा कर शासन में हुडरा प्रधान, तो बकरा और बकरी के मोरल सुविधान, चील और कान्हर के मिलल बरदान, लाश ऊपर बैठ के ने कचरत है पान, उल्लू और पेचा कर बढ़ल गुमान, आंख में तीर कर कर जमान, गधा और गधी की कहे के नकेसान, गधा और गधी के कहे के नकेसान, राजनीति शास्त्र में करत है बखान, बनल है नेता और बेचात है ईमान, रीझ और रंग में डूबल है वान, रीझ और रंग में डूबल हेमान, पुटुस कर बोन में अरंडी कर सान, जोतल कोड़ल सब देखूं पसहारा प्रधान, लूटत है इज्जत और मारत है जान, नागपुरिया, है ना, नागपुर में मुर्दा समान। देखिए कितना अच्छा बात कहा गया है, और ये बात मुझे जहां तक लगता है एकदम सही बोला गया है। सीडी सिंह एकदम सही, भला ही ये एग्जाम में आए चाहे ना आए, ठीक ना, लेकिन एक सीख देके जाता है। ठीक है, एक सीख देके जाता है। और ये मैं एक जो स्टार्टिंग का जो कविता था, ठीक है, उसे मैं फिर से करा देता हूँ क्योंकि उसे मैं डिटेल्स में नहीं पढ़ाया। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहे हैं, मैं शॉर्टली ले जा रहा हूँ, पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ जो बोल रहे हैं कि लकड़ा अकर शासन हुडरा कर प्रधान, कहने का मतलब है कि जिसका मन उसका, कहने का लकड़ा एक जानवर होता है उसमें शासन हुडरा का प्रधान हो गया है, तो बकरा और बकरी ना के मोरले सुविधान, कहने का मतलब बकरा बकरी मरीज का हो जाएगा, चील और कानर से मिलल वरदान, लाश ऊपर बैठ के कचरत है पान। कहने का मतलब कि जो अयोग्य आदमी है ना वो भी एकदम बोल के चल जा रहा है, कुचल के चल जा रहा है, शोषण करके चल जा रहा है झारखंडी आदमी को। उल्लू और पेचा कर बढ़ल गुमान, आंख में तीर और कसकस का जबान,
ठीक है, इस प्रकार से उल्लू और पेंचा का एग्जाम्पल देकर कि आदमी भी ऐसा है जो आंख में तीर मार के और कर्कश जैसा जबान बोल के भी वो सारा चीज लूट के चल जा रहा है। और देखिए यहाँ क्या बोला है, गधा और गधी के कहे के नखेसान राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र कहने का मतलब है कि शास्त्र में करत है बखान। इस प्रकार से गधा गधी भी राजनीति के एकदम शास्त्र में कर रहा है बखान। ठीक है, बनल है नेता और बेचत है ईमान। अब बन गया है नेता भाई, ये तो देख ही रहे हैं अभी आप लोग, बन गया है नेता और क्या कर रहा है, बन गया है नेता और बेचत है, पूरा ईमाने बेच दिया है, रिज और रंग में डूबल है ईमान। ठीक है, सारे एग्जाम्पल देकर यहाँ बोला गया है ना। पुटुस कर बोन में अरंडी का तेल, कहने का मतलब पुटुस का एक फूल होता है, उसमें अरंडी का तेल ना, उस प्रकार से शान है, वैसा तो होता नहीं है। और जोतल खोड़ल का देखूं, पसराहा मैदान, ठीक है, लूटत है इज्जत मारत है जान। इस प्रकार से नागपुर में, झारखंड में बढ़ गया है कि लूट रहा है इज्जत और जान भी मार दे रहा है। और जो है नागपुरिया यानी कि नागपुर में जो लोग रह रहे हैं मुर्दा के समान। तो देखिए ये सीडी सिंह के द्वारा आपका टोटल हुआ। ठीक है, अभी जो है हम लोग देखेंगे झारखंड वंदना। झारखंड वंदना हम लोग नहीं अच्छा से कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग टोटली अच्छा से देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ जो है आपका ये सीडी सिंह के द्वारा ये आपका कौन कौन सा हुआ, झारखंड वंदना। देखिए सीडी सिंह का एक ऐसे ही है आप लोग के लिए, ठीक है ना। सीडी सिंह के द्वारा देखिए झारखंड वंदना, जागा जागा, ठीक है, और क्रांति मशाल, देखिए यहाँ क्रांति मशाल, और एक नागपुरिया। ये आपका जो है 4 कविता यहाँ दिया गया, ठीक है ना, 4 कविता दिया गया नागपुरिया। तो ये नागपुरिया से पकड़ लेंगे अब कि ये सीडी सिंह का है, ठीक ना। तो कौन कौन सा है, एक झारखंड वंदना, क्रांति मशाल, इस प्रकार से है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आउट ऑफ सिलेबस इससे ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और जितना हो सके आप लोग अधिक से अधिक जुड़े एडी झारखंड क्लासेस के साथ, क्योंकि मैं जहाँ तक चाहता हूँ प्रयत्न करता हूँ कि आप लोग को सही मार्गदर्शन मिल सके और अच्छे से कार्य अपना कर सके। ठीक है।